हेलो बच्चों, तो अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में क्या बच्चों जनन पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों। एक तो अपन ने नर जननांग पुंकेसर के बारे में पढ़ा था बेटा, और मैंने आपको कहा था बेटा पुंकेसर के दो भाग होते हैं बेटा, एक तो परागकोश और एक क्या बेटा पूतंतु। और परागकोश से आपको पता है बेटा परागकण विकसित होते हैं बेटा, और उन्हीं परागकणों के अंदर क्या होते हैं बेटा नर युग्मक होते हैं बेटा। ठीक है। फिर अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में परागकणों की संरचना पढ़ी थी बेटा, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मादा जननांग यानी जायांग के बारे में पढ़ाया था बेटा। और जायांग के हर एक सदस्य को क्या बोलते हैं बच्चों अंडप। अंडप में मैंने कहा था बेटा तीन भाग होते हैं बेटा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं बच्चों बीजांड। बीजांड को अपन गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं बच्चों। और बीजांड के अंदर मैंने आपको कहा था बेटा मादा युग्मकोद्भिद होता है, और उसी मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है बेटा मादा अंड कोशिका पाई जाती है बेटा। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों अब परागकणों के अंदर है नर युग्मक, और जो अपना बीजांड है बेटा उसके अंदर है मादा युग्मक। ठीक है ना बेटा। तो अब इन नर युग्मकों को अपन मादा युग्मक के पास पहुंचाना है, तो वो क्रिया कौन सी है बच्चों, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। कौन सी? परागण। तो यार परागण होता है क्या बच्चों? तो परागण देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये आपको एक फ्लावर दिख रहा है बच्चों। फ्लावर में आई थिंक सबको पता है बेटा कि यार ये पार्ट क्या होता है बच्चों, बाह्य दल होता है। ये क्या होता है बच्चों, दल होते हैं बेटा। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, ये वाले पार्ट ये नर जननांग होते हैं बेटा। इनको अपन बोलते हैं बेटा पुंकेसर, और पुंकेसर के इस भाग को बोलते हैं बेटा परागकोश। क्या बोलते हैं बच्चों? परागकोश। इन्हीं परागकोश से ध्यान रखना एक संरचना डेवलप होती है बेटा। मैंने आपको बताया था परागकण। क्या बताया था बच्चों? परागकण। बेटा ये परागकण ध्यान रखना परागकोश से निकल करके कहाँ जाएंगे बच्चों? वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया जो होती है बेटा, उस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? परागण। कुछ याद आ रहा हो बच्चों तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था बेटा। परागकण एक ऐसी संरचनाएं हैं जो नर युग्मकों का स्थानांतरण करती है बेटा मादा युग्मक के पास। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों नर युग्मकों का स्थानांतरण आपको पता है बेटा परागकण के अंदर क्या होते हैं बेटा नर युग्मक होते हैं। तो ये नर युग्मक को ले जाती है बेटा मादा युग्मक के पास। ठीक है ना बच्चों। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जनरली अपन पढ़ते हैं बेटा कि नर युग्मक चल होते हैं यानी मोटाइल होते हैं, और मादा युग्मक होते हैं बच्चों अचल होते हैं बेटा, यानी नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन पुष्पीय पादपों में दोनों युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं बेटा? अचल होते हैं। तो उन दोनों युग्मकों को पास पास में लाने की जो क्रिया है बेटा वो कौन सी है बेटा? परागण। तो एनसीईआरटी ने क्या दे रखा बेटा? एक तो परागण की डेफिनेशन क्या दे रखी बेटा? परागण की डेफिनेशन परागकणों का परागकोश से निकलकर कहाँ जाना बच्चों? वर्तिकाग्र पे। ठीक है ना बच्चों। एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है बेटा पुष्पीय पादपों में मैंने अभी आपको कहा था बेटा नर और मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं बच्चों? अचल होते हैं बेटा। ठीक है ना। तो निषेचन के लिए दोनों युग्मकों को पास में लाना बेटा, तो वो कौन सी क्रिया है बेटा? परागण एक ऐसी क्रिया है बेटा जिसके द्वारा दोनों युग्मक पास पास में आ जाते हैं बेटा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो मैंने यहाँ पर देखो बेटा तीन टाइप के प्लांट दे रखे हैं। ये पहला प्लांट देखिए बच्चों आप, फर्स्ट वाला जो प्लांट है बेटा वो देखिए आप। इस फर्स्ट प्लांट के अंदर देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा यार ये प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर ये क्या लगा हुआ है बेटा? फ्लावर। यदि मान लीजिए इसके परागकण इसी के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, यानी इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन या स्वयुग्मन कहते हैं बेटा। ऑटोगेमी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ऑटोगेमी। ठीक है ना बेटा। एक ये पौधा देखिए बच्चों, इस पौधे के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? एक ही पौधे के ऊपर दो पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है ना बेटा। एक ही पौधे के ऊपर एक ही पुष्प लगा हुआ, एक ही पुष्प। ये भी तो हो सकता था बच्चों कि यार एक पुष्प के परागकण निकल करके उसी पौधे पे लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा सकते हैं। ठीक है ना बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं सहजाति पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सहजाति पुष्पी परागण या जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जिटेनोगेमी। एक ये भी हो सकता है बच्चों, दो अलग अलग पौधे हैं बेटा, उसी जाति के दो अलग अलग पौधे हैं बेटा। तो ये भी हो सकता था कि परागकण परागकोश से निकल करके अन्य पौधे के ऊपर जो पुष्प लगा हुआ बेटा उसके ऊपर जाकर के क्या हो जाता है बेटा? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये भी एक परागण होता है बेटा। इसको अपन बोलते हैं पर परागण या जीनोगेमी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? जीनोगेमी। तो बच्चों अपन परागण यदि क्वेश्चन आ गया कि कितने प्रकार का होता है तो तीन प्रकार का हो गया।
कितने प्रकार का हो गया बच्चों? 3 प्रकार का। एक तो ये वाला हो गया बच्चों, इसको तो अपन ने नाम दे दिया बेटा, क्या नाम दे दिया बच्चों? स्वपरागण। ये तो हो गया बच्चों अपना कौन सा बेटा? स्वपरागण। ठीक है ना बेटा, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। एक ये हो गया बच्चों कि एक ही पौधे पर 2-2 पुष्प लगे हुए हैं और परागकण निकल करके उसी पौधे पे लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं सहजाति। क्या बोलते हैं बेटा? सहजाति पुष्पी परागण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जिटेनोगेमी। और यदि मान लीजिए एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे हैं बेटा और उन पुष्पों के मध्य यदि परागण हो रहा है तो बेटा इसको बोलेंगे अपन पर परागण। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? जीनोगेमी। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बच्चों स्वपरागण के बारे में, जिसको अपन सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं बेटा, या इसको स्वयुग्मन या ऑटोगेमी भी कहते हैं बच्चों। तो बेटा स्वपरागण क्या होता है बेटा? मैंने अभी आपको कहा था बेटा कि यदि परागकण परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, उसी पुष्प के यदि वर्तिकाग्र पे चले गए तो बेटा इसको बोलते हैं स्वपरागण। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि कोई भी पौधा हो बच्चों, उन पौधों में स्वपरागण होगा कब? कब स्वपरागण हो सकता है बेटा? तो पहली कंडीशन तो ये है बेटा, स्वपरागण होने के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, द्विलिंगता, यानी पुष्प के अंदर नर भाग भी होना चाहिए और पुष्प के अंदर यदि मादा भाग भी होना चाहिए। यदि मान लीजिए इनमें से कोई एक भाग है, या तो मान लीजिए पुष्प यदि मान लीजिए नर पुष्प है या मादा पुष्प है, तो स्वपरागण के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है बेटा, क्योंकि वो पुष्प तो एक लिंगी है। तो स्वपरागण के लिए पहली कंडीशन है पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है बच्चों। ठीक है बेटा। अब चलिए साहब, द्विलिंगी तो हो गया बेटा पुष्प। सेकंड चीज क्या बच्चों? समकाल पक्वता। नाम से पता चल रहा है बच्चों, समकाल पक्वता, यानी कहने का मतलब जो नर जननांग है और मादा जननांग है एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नर पहले परिपक्व हो गया, मादा बाद में परिपक्व हुई, या मादा पहले परिपक्व हो गई, नर बाद में परिपक्व हो गया, तो बच्चों उस केस में स्वपरागण होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो स्वपरागण तभी होगा बच्चों जब ये परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ क्या हो बेटा? परिपक्व हो। तो समकाल पक्वता क्या होती है बेटा? पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय क्या होने चाहिए बच्चों? परिपक्व होने चाहिए बेटा। ठीक है ना बेटा। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, अनुन्मील्यता, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अनुन्मील्यता क्या होती है? एक्चुअली में देखो बच्चों, पौधों के अंदर 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो उन्मील्य और एक अनुन्मील्य। उन्मील्य का मतलब उन्मील होते हैं बेटा, यानी खुलते हैं। ठीक है ना बच्चों। और अनुन्मील्य का मतलब पुष्प जो खिलते ही नहीं है बेटा, ओपन ही नहीं होते हैं बेटा। तो अनुन्मील्यता यदि है, यदि पुष्प खिल ही नहीं रहा बच्चों, पुष्प खिल ही नहीं रहा, तो मुझे बताओ बेटा पर परागण होने की चांसेस ही नहीं है। उसमें ओनली क्या होगा बेटा? स्वपरागण होगा। तो अनुन्मील्यता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी होता क्या बेटा कि ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, तो इनमें 100% ध्यान रखना बेटा स्वपरागण ही होता है बेटा। ठीक है ना। ये पौधे, ये पुष्प किसमें मिलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, कोमेलाइना या वायोला, जिसको पांसी कहते हैं बेटा, और एक ऑक्जेलिस। कोमेलाइना, वायोला और एक क्या बेटा? ऑक्जेलिस। इन प्लांट के अंदर ध्यान रखना बेटा कौन से पुष्प मिलते हैं बेटा? अनुन्मील्य पुष्प मिलते हैं बेटा। वैसे एक चीज ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, मैंने आपको कहा था बेटा कि पुष्प 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो उन्मील पुष्प होते हैं और एक अनुन्मील्य। उन्मील पुष्प मैंने आपको कहा था बेटा ऐसे पुष्प जो क्या होते हैं बेटा? खिलते हैं, जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होते हैं बच्चों? अनावृत होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो वो उन्मील पुष्प होते हैं बेटा। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, उन्मील यदि पुष्प है तो उसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए पुष्प क्या बेटा? अनुन्मील्य है, यानी जो कभी नहीं खिलते हैं बेटा, उन पुष्पों में 100% ध्यान रखना बेटा स्वयुग्मन होगा, यानी स्वपरागण होगा, परपरागण के कोई चांसेस ही नहीं है बच्चों। ठीक है ना। अब ये किन में होता है बच्चों? मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोमेलाइना या कनकोवा पाता बोलते हैं बेटा, वायोला या पांसी या ऑक्जेलिस। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इनमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं इन पौधों में, तीनों में, यानी कोमेलाइना, वायोला और क्या बेटा? ऑक्जेलिस। इनमें क्या होता है बेटा? दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं, यानी उन्मील पुष्प भी होता है बेटा और क्या होता है? अनुन्मील्य पुष्प भी होता है बेटा। इनके जो अनुन्मील्य पुष्प होते हैं ना बेटा, वो भूमिगत होते हैं। क्या होते हैं बेटा? भूमिगत।
ठीक है ना बेटा। और इनके अंदर ध्यान रखना बच्चों, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जैसे ही परागकोश स्फुटित होगा, परागकण निकलेंगे और वो परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं और परागित कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, अनुन्मील्य पुष्पों में परागणकर्ता यानी किसी भी कीट, जल, वायु इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चों। परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी ये क्या करते हैं बेटा, बीज पैदा करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना बेटा, यदि पुष्प अनुन्मील्य है तो 100% स्वयं परागण होगा और उसमें परागणकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, और वो 100% क्या बेटा, बीज पैदा करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये पुष्प के बारे में हो गया बच्चों। अब देखिए बेटा, स्वयं परागण के लाभ क्या बच्चों। एक तो मैंने आपको कहा यार, स्वयं परागण में परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं। तो यार एक तो परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं है, यानी इसको किसी कारक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पहली चीज, इस क्रिया में बाहरी कारकों जैसे हवा, जल, कीट इनकी आवश्यकता होती नहीं है बच्चों, ठीक है ना बेटा। अब यार एक तो ये बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर नहीं है, तो इससे बेनिफिट क्या हो गया बच्चों। एक तो ध्यान रखना बेटा, उसी पुष्प के अंदर यदि परागकण जा रहे हैं तो परागण और निषेचन क्या होता है बच्चों, सुनिश्चित होता है। दूसरा बेटा, यदि मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं कि परागकण हवा के द्वारा जा रहे हैं, जल के द्वारा जा रहे हैं या कीट के द्वारा जा रहे हैं, तो बहुत सारे परागकण ऑन द वे यानी रास्ते में क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर परागकणों की बर्बादी बहुत कम होती है। तो 3 बेनिफिट हो गए बच्चों। एक तो बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, परागकणों की बर्बादी भी बहुत कम होती है बच्चों, वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है ना बेटा। और परागण और निषेचन दोनों ही क्या होते हैं बेटा, सुनिश्चित होते हैं। ये स्वयं परागण के क्या हो गए बच्चों, लाभ हो गए। अब स्वयं परागण से हानियां क्या बच्चों। अब यार बेटा आपको पता है, एक ही पौधे में हो रहा बेटा, एक ही यानी स्वयं परागण में क्या हो रहा बच्चों, स्वयं परागण में तो क्या हो रहा बेटा, उसी पुष्प के परागकोश से उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र पे परागकण जा रहे हैं बच्चों। तो यार विभिन्नताएं नहीं आएगी क्योंकि एक ही जनक भाग ले रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, लक्षणों में, पौधे के लक्षणों में क्या नहीं आते बेटा, कोई परिवर्तन नहीं आते बच्चों, यानी ये विकास में सहायक नहीं है बेटा स्वयं परागण, ठीक है ना बेटा। यदि मान लीजिए वातावरण में विभिन्नताएं आ गई बेटा, तो उनके प्रति ये अनुकूलित भी नहीं होंगे और सर्वाइव नहीं रह पाएंगे बेटा, ठीक है ना। और एक और चीज रखना बेटा, स्वयं परागण में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा बेटा कि सेम पेरेंट के यदि मान लीजिए जीन्स मिलेंगे बेटा, तो कभी कभी हानिकारक जीन ध्यान रखना बेटा डेवलप हो सकते हैं बेटा। तो अनुवांशिक यदि दोष डेवलप हो गया बेटा, तो इस क्रिया से आप क्या नहीं कर सकते हो बेटा, इसको रिमूव नहीं कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए अपन एक पढ़ेंगे बेटा, टॉपिक आएगा कि स्वयं परागण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं बेटा इसको। स्वयं परागण होने से क्या होता है बेटा, कभी कभी अनुवांशिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं बेटा, तो पौधों ने स्वयं परागण को कम करते हैं बेटा और पर परागण को बढ़ावा देते हैं। तो कैसे बढ़ावा देते हैं अपन बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है बेटा जीटोनोगेमी। यार जीटोनोगेमी क्या होता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि यार एक ही पौधे पर, ये देखिए बेटा, ये डायग्राम देखिए, एक ही पौधे पर 2 पुष्प लगे हुए हैं। यदि इस पुष्प के जो ये अपना परागकोश है, यदि यहां से परागकण निकल करके उसी पौधे पे लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पे यदि स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, जीटोनोगेमी या सहजात पुष्पी परागण। समझ आ गया बच्चों, उसी पौधे पे लगे अन्य पुष्प पर यदि स्थानांतरित हो रहे हैं परागकण, ठीक है ना बेटा, तो उसको बोलेंगे जीटोनोगेमी या सहजाति पुष्पी परागण, ठीक है ना बेटा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यदि आपको ये क्वेश्चन आ गया कि यार अनुवांशिक तौर पे यदि कहे, तो मुझे बताओ यार बेटा, यदि इसके जीन की बात करूं या इसके जीन की बात करूं, तो जीन तो सेम ही है, क्योंकि ये तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर है बच्चों। तो अनुवांशिक रूप से ये स्वयं परागण है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन का ध्यान रखना बच्चों। अनुवांशिक तौर पे यदि आपको कहे सहजाति पुष्पी परागण क्या है बेटा, तो स्वयं परागण है। लेकिन यदि इकोलॉजिकल या कार्यात्मक रूप से कहूं कि यार एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा, तो उस केस में ध्यान रखना बेटा, इसको अपन क्या मानेंगे बच्चों, पर परागण। इकोलॉजिकली या कार्यात्मक रूप से क्या होता है बच्चों, ये पर परागण होता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अब देखो बच्चों, उभयलिंगाश्रयी पादप, मैंने आपको कहा था यार उभयलिंगाश्रयी यानी एक ही पादप के ऊपर नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग, यानी नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है बेटा प्लांट के केस में। तो ऐसे पौधे को अपन क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी। कभी आपने मक्का का पौधा देखा ही होगा बेटा, अभी वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है बेटा, मक्के की खेती कर रखी है आपने, वॉच किया बच्चों, ये जो पादप, ये जो पुष्प होता है ना बेटा, ये इसके नर पुष्प है,
मक्का में जो ऊपर ही ऊपर आते हैं ना बेटा, ये पुष्प कौन से है बेटा, नर पुष्प होते हैं बच्चों ये, ठीक है ना बेटा। और ये जो भुट्टा आपको दिख रहा है ना बेटा, ये एक्चुअली में मादा पुष्प क्रम है, ठीक है ना बेटा, मादा पुष्प क्रम होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मक्का के अंदर पुष्प तो एक लिंगी है, क्या बोला बेटा, पुष्प तो एक लिंगी है, लेकिन पौधा उभय लिंगाश्रयी है, यानी इसमें नर जन्नांग भी है और इसमें क्या बेटा, मादा जन्नांग भी है, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, यदि आपको पूछ लिया कि यार इस मक्का के पौधे में कौन कौन सा परागण पॉसिबल है, तो मुझे बताओ बच्चों, स्वयुग्मन जिसको अपन ने स्व परागण कहा था बेटा, वो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि पुष्प एक लिंगी है बच्चों। लेकिन मुझे बताओ बेटा, सहजाति पुष्पी परागण बिल्कुल संभव है बेटा, इसी के परागण निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पे आ सकते हैं बेटा, सहजाति पुष्पी परागण पॉसिबल है बेटा, और पर परागण भी पॉसिबल है, ठीक है ना बच्चों। एक ये ध्यान रखना बेटा, एक लिंगाश्रयी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप, कभी आपने पपाया पपीता का पौधा देखा होगा बच्चों, पपीते में देखो बेटा ये नर पौधा है बेटा, ये नर पुष्प है बेटा, ये मादा पुष्प है बच्चों। तो यार ये पौधा ही एक लिंगी है, तो इसमें न तो स्वयुग्मन पॉसिबल है, न सहजाति पुष्पी परागण पॉसिबल है, इसमें हमेशा पर परागण होगा बच्चों, जीनोगेमी होगी, क्या होगी बेटा, जीनोगेमी। तो मैंने यहाँ पर दे भी रखा बच्चों, जो उभय लिंगाश्रयी पादप यानी जैसे मक्का है, तो इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर होते हैं बेटा, यानी पुष्प एक लिंगी होते हैं बच्चों। इसके अंदर ध्यान रखना बच्चों, ऑटोगेमी यानी स्व परागण संभव है बेटा, सॉरी स्व परागण संभव नहीं है, लेकिन ओनली जिटेनोगेमी पॉसिबल है बच्चों, ठीक है ना, जिटेनोगेमी यानी सहजाति पुष्पी परागण पॉसिबल है बेटा। एक लिंगाश्रयी पादपों में ध्यान रखना बेटा, न तो ऑटोगेमी होती है न जिटेनोगेमी होती है, न तो स्व परागण होगा बच्चों, न सहजाति पुष्पी परागण होगा, इसमें हमेशा पर परागण ही होगा बेटा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है बेटा जीनोगेमी, या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पर परागण बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि यार ये जैसे मान लीजिए पौधा है बेटा, ये उसी जाति का दूसरा पौधा है बेटा, यदि परागकण निकल करके परागकोश से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के यदि वर्तिकाग्र पे चले गए बच्चों, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पर परागण। अब यदि आपको कहे कि ये अनुवांशिक रूप से कौन सा, तो यार बेटा इसके जीन अलग है, इसके जीन अलग है, तो बेटा ये तो अनुवांशिक रूप से भी पर परागण, और इकोलॉजिकली यानी कार्यात्मक रूप से भी क्या बेटा, पर परागण। तो क्वेश्चन आ जाए बच्चों, अनुवांशिकी और इकोलॉजिकली दोनों प्रकार से पर परागण किसमें होता है बेटा, तो पर परागण ध्यान रखना ये। अब देखो बच्चों, पर परागण के लाभ क्या है बेटा। अब आपको पता है बच्चों यार, पर परागण में दो प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, दो पौधे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दो पौधे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बेटा दोनों की विभिन्नताएं आएगी बच्चों। तो पहली चीज तो ये है बेटा कि इसमें उत्पन्न जो संतति है बेटा, उसमें विविधताएं आती है बेटा, और ये विविधताएं जीवों के विकास में क्या बेटा, सहायक है। दूसरा, विविधताएं आने से ध्यान रखना बेटा, जीवन क्षम, यानी मान लीजिए वातावरण में कोई परिवर्तन भी आ गया बच्चों, तो भी ये जीवित रहने की संभावनाएं क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है बेटा, ठीक है ना। नए वांछनीय गुण भी आएंगे बच्चों, और दूसरा अवांछनीय गुणों का क्या हो जाता है बच्चों, विलोप हो जाता है बेटा, ठीक है ना। पर परागण से डिसएडवांटेज क्या बच्चों। अब आपको पता है यार, पर यानी परागकणों को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना, तो यहाँ पर कारकों की जरूरत है, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, या कीट हो बेटा, किसी की भी। तो एक तो भारी कारकों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरा बेटा भारी कारकों के ऊपर निर्भर रहता है बेटा, तो ये अत्यधिक मात्रा में परागकण क्या करते हैं बेटा, विकसित करते हैं। तो परागकण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं बच्चों, ठीक है ना, और बहुत सारे परागकण ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं, वेस्टेज हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा कि यार स्व परागण से बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बताया था बच्चों मैंने, ठीक है ना बेटा। यानी लगातार यदि स्व परागण हो बेटा, तो उसमें आनुवांशिक दोष विकसित हो जाते हैं, जिससे उसमें उपज, जो पौधों की उपज है बेटा, वो कम हो जाती है। तो यार पेड़ पौधे ये चाहते हैं कि स्व परागण नहीं हो, पर परागण हो। तो बेटा एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दे रखा है बच्चों, बही प्रजनन युक्तियां, यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी प्लांट ऐसा क्या करता है बच्चों कि जिससे स्व परागण कम हो जाए और पर परागण को बढ़ावा मिले। तो एक तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एक लिंगता, यानी पौधा एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। और बच्चों यदि मान लीजिए एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होंगे बच्चों, तो मुझे बताओ स्वयुग्मन होगा क्या बेटा, बिल्कुल चांसेस नहीं है। स्वयुग्मन के बिल्कुल, ऑटोगेमी के बिल्कुल चांसेस नहीं है बच्चों, क्योंकि पुष्प ही एक लिंगी है। लेकिन हाँ, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि मैंने कहा कि यार जैसे अभी मैंने भुट्टे का प्लांट बताया था बच्चों कि यार ये नर पुष्प है, और भुट्टे में ये मैंने क्या बताया था, जो मक्का का पौधा बताया था, ये मादा पुष्प है।
ये पुष्प तो एक लिंगी है, लेकिन इनमें ध्यान रखना बच्चों, सहजाति पुष्पी परागण हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन स्व परागण को रोकता है बेटा, ठीक है ना, लेकिन और पर परागण को क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है। लेकिन इसमें सहजाति पुष्पी परागण जरूर हो सकता है बेटा, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, पुष्प उन्मिल होने चाहिए। मैंने आपको कहा था बेटा पुष्प दो प्रकार के होते हैं, अनुन्मिल्य और उन्मिल्य, ठीक है ना बेटा। यदि अनुन्मिल्य, यदि खिलेंगे ही नहीं है बच्चों तो उसमें तो स्व परागण होगा। तो पुष्प उन्मिल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वर्तिकाग्र और परागकोश अनावृत होने चाहिए बेटा, ताकि पर परागण के चांसेस बढ़ जाए बच्चों। तो वर्तिकाग्र और परागकोश क्या होने चाहिए बच्चों, अनावृत होने चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो उन्मिल्यता होगी तो पर परागण बढ़ेगा बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्वबंध्यता या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये स्वबंध्यता होता क्या बच्चों, स्वबंध्यता में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं ये कर रहा हूं कि यार ये वर्तिकाग्र है बच्चों, ये वर्तिका और ये अंडाशय है। मान लीजिए उसी पौधे के परागकण आ भी गए, स्वबंध्यता यानी मैंने क्या कहा बच्चों, उसी पुष्प के परागकण आ गए वर्तिकाग्र पे। तो ये क्या बेटा, एक जेनेटिक प्रोसेस है बेटा। इसके थ्रू ये क्या करता है बेटा, यदि मान लीजिए उसी पौधे के यदि परागकण आ गए बच्चों, तो ये परागकणों को अंकुरित नहीं होने देता, यानी स्वबंध्यता। अपने परागकणों के लिए ये क्या होता है बेटा, बंदी होता है, ठीक है ना बेटा। अपने खुद के परागकणों को ये अंकुरित नहीं होने देता है। तो बच्चों क्या बेटा, ये एक आनुवांशिक प्रक्रम है बेटा, जिसके द्वारा स्वपरागण को रोका जाता है, ठीक है ना बेटा। इसमें परागकण ध्यान रखना बेटा क्या नहीं होते बच्चों, अंकुरित नहीं हो पाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये किसमें मिलता है बच्चों, अंगूर, सेब, पैसिफ्लोरा, इनके अंदर ये मिलता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो क्या क्या कहा था बेटा मैंने कि पर परागण को बढ़ावा देना है, तो पौधे या तो एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करेंगे, दूसरा पुष्प क्या होगा, उन्मिल्य होगा। एक स्वबंध्यता मैंने कहा कि यदि उसी पौधे के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे पहुंच भी गए तो भी वो अंकुरित नहीं होते बेटा। एक और चीज देखो बच्चों, विषम काल पक्वता। मैंने कहा कि यार मान लीजिए पुष्प द्विलिंगी है बच्चों। अब द्विलिंगी है तो यार स्वपरागण तो हो सकता है, लेकिन यदि मान लीजिए उस पौधे के अंदर विषम काल पक्वता है, विषम काल पक्वता का मतलब नर जन्नांग और मादा जन्नांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो, यानी कहने का मतलब जो परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर यदि परिपक्व हो तो उसको बोलते हैं विषम काल पक्वता, ठीक है ना बेटा। और यदि अलग अलग समय पे परिपक्व होंगे बेटा तो पर परागण के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये दो प्रकार का हो सकता है बच्चों, पुंपुरुता और स्त्री पुरुता। पुंपुरुता नाम से पता चल रहा है नर जन्नांग पहले विकसित हो जाते हैं, यानी परागकोश पहले स्फुटित हो जाते हैं, ठीक है ना। वर्तिकाग्र क्या नहीं होता बेटा, ग्राह्य नहीं होता बेटा, यानी वो परिपक्व नहीं होता बेटा। तो जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पुंपुरुता। ये सूर्यमुखी, कपास, कैप्सुला इनमें मिलता है बेटा। और स्त्री पुरुता यानी स्त्री पुरुता, यानी स्त्री यानी मादा जन्नांग क्या बेटा पहले परिपक्व हो जाता, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्त्री पुरुता। तो देखो बेटा कुल मिला के इस लेक्चर में अपन ने परागण डिस्कस किया। परागण के प्रकार मैंने 3 प्रकार बताए बच्चों, स्वयुग्मन, सहजाति पुष्पी परागण और पर परागण, जिनोगेमी के बारे में डिस्कस किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों प्लांट ये चाहता है कि स्व परागण नहीं हो, पर परागण नहीं हो। पर परागण की अपन ने युक्तियाँ पढ़ी, कितनी बेटा, 4 युक्तियाँ पढ़ी। पुष्प एकलिंगी होना चाहिए, पुष्प उन्मिल होना चाहिए, स्वबंध्यता पढ़ाया था और विषम काल पक्वता होनी चाहिए ताकि पर परागण बढ़ जाए बेटा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि पर परागण के जो परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाता है बेटा, जल, वायु, कीट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।